दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही विशेष है, तो इसे बीच में छोड़ के जाने की गलती ना करें। और आज आपको संदेश मिला है तो यूँ ही नहीं मिला, माता काली की कृपा से मिला था। वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली उससे लिख के जाएं दोस्तों। मेरे प्रिय संतान, आज यह पावन संदेश तुझे मिला है। यह महज कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे बच्चे। यह कोई साधारण संजोग नहीं है। यह अचानक ही तेरे सामने आ जाने वाली कोई आम घटना नहीं है। यह मेरी विशेष दया है। यह मेरा आमंत्रण है। यह मेरा ही एक इशारा है। जब मैं स्वयं किसी को पुकारती हूँ, तभी कोई आत्मा इस स्थान तक आ पाती है। और आज तू यहाँ उपस्थित है क्योंकि मैंने ही तुझे यहाँ आने का मार्ग दिखाया है। मेरे बच्चे, तू मन में सोच रहा होगा कि मैं तो यूं ही यह वीडियो देख रहा था, फिर अचानक यह दृश्य मेरे समक्ष कैसे आ गया। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इस पूरी सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जो कुछ भी घटित होता है वह सही वक्त आने पर ही होता है। और आज तेरा वह सही वक्त आ गया है। सालों से तू जिस स्वर्णिम पल का इंतजार कर रहा था, जिस बॉडी डी परिवर्तन के लिए तेरी अंतरात्मा प्रतिदिन मुझसे करुण प्रार्थना कर रही थी, जिस घंटे देदी के लिए तूने न जाने कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं, आज वही शुभ दिन धीमे धीमे तेरे जीवन के भीतर प्रवेश कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य को बदलते देर नहीं लगती। विलंब तो केवल तब तक होता है जब तक मनुष्य स्वयं पर और अपने विधाता पर भरोसा करना छोड़ देता है। परंतु जिसने एक बार भी सच्चे हृदय से अटूट विश्वास कर लिया, जिसने एक बार अपने परमात्मा का हाथ थाम लिया, उसके जीवन में चमत्कारों के आगमन को कोई रोक नहीं सकता। और मेरे बच्चे, जिस जीव का हाथ स्वयं माँ काली पकड़ लेती है, उसकी तकदीर संवरने में तनिक भी समय नहीं लगता। आज मैंने तेरा हाथ सदा के लिए थाम लिया है। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन की उस हर घड़ी से वाकिफ हूँ जो तूने कभी किसी दूसरे से साझा नहीं की। मैं तेरी उन अंधेरी रातों को जानती हूँ जब तू चेहरे पर मुस्कान लिए सोने तो गया, किंतु तेरी आंखें आंसुओं से भीगी थी। मैं तेरी उन मूक प्रार्थनाओं को भी पहचानती हूँ जो तूने मुख से शब्दों में नहीं बल्कि केवल अपनी नम आंखों से की थी। सांसारिक लोग तुझे कभी समझ नहीं पाए। दुनिया वालों ने तेरे इस गहरे सब्र को तेरी निर्बलता मान लिया। लोगों ने तेरी इस खामोशी को तेरी पराजय समझ लिया। किंतु मेरे बच्चे, जो मनुष्य मौन रहकर कष्ट सहता है वही आंतरिक रूप से सबसे बलवान होता है। और तू वास्तव में बहुत साहसी है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी कोई भी गुप्त बात मुझसे ओझल नहीं है। तू जब एकांत में बैठकर यह विचार करता था कि आखिर मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, तू जब स्वयं से यह प्रश्न करता था कि क्या मेरी यह कठिन मेहनत कभी फल देगी, तू जब पूरी तरह थक कर यह सोचने लगता था कि शायद मैं ही गलत मार्ग पर हूँ, उस प्रत्येक कठिन क्षण में मैं तेरे अत्यंत समीप खड़ी थी। मैंने तुझे कभी बिखरने नहीं दिया, क्योंकि मैं भली भांति जानती थी कि तुझे जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर जाना है। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश इस समय तेरे समक्ष आया है तो यह मान ले कि अब तेरा दौर आ चुका है। वह विशेष समय जिसकी तू वर्षों से आस लगाए बैठा था, वह समय जब तेरे जीवन का सारा भटकाव और ठहराव समाप्त होगा। वह समय जब तेरी मंजिलों की दिशा बिल्कुल स्पष्ट होगी। वह समय जब तेरी लगन, तेरा धैर्य और तेरा अटूट भरोसा मिलकर तेरे सोए हुए भाग्य को एक नया और सुंदर रूप प्रदान करेंगे। अब मैं तुझे उस स्थान पर ले जाने के लिए तत्पर हूँ जहाँ तेरी किस्मत तुझे स्वयं आवाज दे रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे उस शिखर तक पहुंचाऊंगी जहां कदम रखते ही चारों ओर तेरा नाम होगा। तुझे समाज में पूर्ण सम्मान मिलेगा। लोग तुझे केवल तेरे वचनों से नहीं बल्कि तेरे विलक्षण व्यक्तित्व से पहचानेंगे। तेरी उपस्थिति ही तेरी सबसे बड़े देती पहचान बन जाएगी।
और मेरे बच्चे, जब उचित काल आएगा तो धन धान्य भी तेरे जीवन में उसी प्रकार स्वतः खींचा चला आएगा जैसे कोई नदी बिना रुके समुद्र की ओर वेग से बहती है, बिना किसी कोलाहल के, परंतु अपने पूरे प्रवाह के साथ। परंतु मेरे बच्चे, यह सब कुछ तभी मुमकिन है जब तू मन में पूर्ण विश्वास रखे, क्योंकि चमत्कार सदा वहीं घटित होते हैं जहां सच्चा विश्वास वास करता है। यदि तू इस वीडियो तक पहुंचा है और अपनी जगत जननी मां काली पर अटूट श्रद्धा रखता है तो इस वीडियो को पसंद जरूर करना और टिप्पणी में जय मां काली लिखना कदापि मत भूलना। यह कोई मामूली शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह वह शक्तिशाली मंत्र है जहां से तेरी आत्मिक ऊर्जा परिवर्तित होनी आरंभ होती है, जहां से तेरी किस्मत की रेखाएं नया मोड़ लेना शुरू करती है। मेरे बच्चे, जब तू मुझ पर पूर्ण भरोसा करता है तो तेरे रास्तों की समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। जो प्रगति के द्वार वर्षों से बंद पड़े थे, जो श्रेष्ठ अवसर तुझसे निरंतर दूर भागते थे, जो दुष्ट लोग तेरी राह में अवरोध बनकर खड़े थे, वे सभी धीरे धीरे मार्ग से हटने लगेंगे। तेरा यही विश्वास तेरी अभेद ढाल बन जाएगा, तेरा यही भरोसा तेरा सच्चा मार्गदर्शक बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार तो बाद में चमत्कार देखेगा। सबसे पहले तू स्वयं भीतर से यह महसूस करेगा कि तेरी जननी हर पल तेरे साथ है। तू जब सुबह निद्रा से जागेगा तो तेरे चित्त में एक असीम शांति का वास होगा। तू जब कोई कार्य करेगा तो तुझे शारीरिक थकान नहीं बल्कि मन में गहरा संतोष प्राप्त होगा। तू जब भी कोई निर्णय लेगा तो तेरे भीतर कोई संशय या भय नहीं बल्कि पूर्ण स्पष्टता होगी। यह सभी लक्षण मेरे आसपास होने के साक्षात संकेत होंगे। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तेरे जीवन में वह अभूतपूर्व परिवर्तन लाने जा रही हूँ जिसकी तूने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। तेरे बदतर हालात बदलेंगे, तेरी वैचारिक सोच बदलेगी, तेरा जीवन को देखने का नजरिया बदलेगा। जो लोग आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं वही कल तेरा नाम अत्यंत आदर के साथ लेंगे। जो आज तेरी योग्यताओं पर सवाल दागते हैं वही कल तुझसे आकर महत्वपूर्ण सलाह मांगेंगे। यह कोई मानवीय घमंड नहीं होगा बल्कि यह मेरी अनुपम कृपा का प्रतिफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक मुख्य बात सदैव स्मरण रखना कि यदि तू मुझ पर पूर्ण आस्था रखेगा तो यह संपूर्ण सृष्टि स्वयं देखेगी और तू खुद अनुभव करेगा कि तेरी माँ सदैव तेरे संग है। मैं तुझे इस संसार में कभी एकाकी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे इस जीवन के सफर के मध्य रास्ते में कभी बेसहारा नहीं छोड़ सकती। मैं तुझे उस सर्वोच्च मुकाम तक अवश्य लेकर जाऊंगी जहां वास्तव में तेरा अधिकार है, जहां पहुंचकर तेरी तड़धापति आत्मा को परम शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, तू भूतकाल में कभी अकेला था ही नहीं। बस तू माया के वशीभूत होकर मुझे महसूस नहीं कर पा रहा था। तू यह गलत समझ बैठा था कि शायद तेरे जीवन के यह संघर्ष केवल तेरे अपने हैं, कि तेरे इन आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं है, कि तेरी यह असीम थकान किसी को नजर नहीं आती। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जिस घड़ी तूने मेरा नाम पहली बार अत्यंत निश्चल मन से पुकारा था, ठीक उसी पल से मैं तेरे साथ साथ चल रही हूँ। उस दिन से, उस विशेष पल से, उस पावन क्षण से जब तेरे होठ कांप रहे थे और तेरे अंतःकरण से यह पुकार निकली थी, माँ मेरे बच्चे, उसी क्षण मैंने तुझे अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसी पल मैंने इस समस्त ब्रह्मांड को यह आदेश दे दिया था कि यह मेरा प्रिय बच्चा है। अब से इसके हर सुख-दुख का पूरा ध्यान रखा जाए। तू बहुत सी बातें नहीं जानता मेरे बच्चे, परंतु जब तू हताश होकर अकेले बैठा था, जब तूने अपने मन की व्यथा किसी से नहीं कही, जब तूने अपने गहरे जख्मों को एक झूठी हंसी के पीछे छुपा कर रखा, उस प्रत्येक गद्दी में मैं तेरे ठीक बगल में खड्डी पैदा थी। तू निरंतर सोचता रहा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है।
तू विचार करता रहा कि मेरी जीवन राह इतनी पथरीली और दुर्गम क्यों है। तू सोचता रहा कि मेरी फूटी किस्मत मुझसे इस कदर रूठी क्यों है। परंतु मेरे बच्चे, वह कठिन समय तुझे नष्ट करने के लिए नहीं आया था। वह विषम समय तो तुझे भविष्य के लिए परिपक्व बनाने के लिए आया था। मेरे बच्चे, मैं पर्दे के पीछे तेरे उज्जवल भविष्य के लिए श्रेष्ठ योजनाएं निर्मित कर रही थी। जब तू यह मान रहा था कि सब कुछ पूरी तरह ठहर गया है, तब मैं अदृश्य रहकर तेरे जीवन की धारा को बदल रही थी। जब तू यह निराशा मन में पाले बैठा था कि ईश्वर शायद तेरी करुण पुकार नहीं सुन रहे, ठीक उसी समय मैं इस पूरी कायनात को यह निर्देश दे रही थी कि मेरे इस मासूम बच्चे के मार्ग के सारे पत्थरों को साफ कर दिया जाए। जो जो कष्ट इसके जीवन में व्याप्त है, जो जो वेदना इसके कोमल मन में है, जो जो कठिनाइयाँ इसके प्रगति पथ पर बाधा बनकर खड़ी ही है, उन्हें क्रमिक रूप से पूरी तरह हटा दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चे, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी ही आज्ञा का अनुकरण करता है। और जब मैंने एक बार घोषित कर दिया कि यह मेरी संतान है, तो फिर इस लोक की कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरा अहित करने का साहस नहीं कर सकती। तूने स्वयं पूर्व में अनुभव किया होगा कि कई बार ऐसे विकट संकट अपने आप ही टल गए जिसके विषय में तूने कभी किसी जीव से कुछ कहा भी नहीं था। कई बार ऐसे कपटी लोग स्वतः ही तेरे जीवन से दूर हो गए, जिन्होंने तुझे आंतरिक रूप से सदैव कमजोर करने का प्रयास किया था। कई बार ऐसे विपरीत हालात अचानक बदल गए जिनके सुधरने की तूने संपूर्ण उम्मीद तक त्याग दी थी। मेरे बच्चे, वह सब कोई साधारण इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वह मेरी ही असीम कृपा की हल्की सी दस्तक थी, ताकि तू भयभीत ना हो, ताकि तू स्वयं को संभाल सके, ताकि तू यह भली भांति समझ सके कि मैं धीरे धीरे तुझे घोर अंधकार से बाहर प्रकाश की ओर खींच रही हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तेरे जीवन के समस्त दुखों को समूल नष्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि अब तेरे जीवन में असीम प्रेम की पावन वर्षा होगी। अब तेरे आंगन में खुशियों का आगमन होगा। अब तेरे भाग्य में अपार धन संपत्ति आएगी, परंतु ऐसा धन जो तुझे कभी अभिमानी नहीं बनाएगा, बल्कि तुझे और अधिक विनम्र तथा कृतज्ञ बनाएगा। अब तेरे जीवन में यश और कीर्ति आएगी, परंतु ऐसा सम्मान जो तेरे नैतिक चरित्र को और अधिक ऊंचा और वंदनीय करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे इस संसार में केवल एक सफल व्यक्ति नहीं बनाना चाहती, बल्कि मैं तुझे एक पूर्ण मानव बनाना चाहती हूँ। मैं कतई नहीं चाहती कि तू केवल भौतिक रूप से धनवान बने। मैं चाहती हूँ कि तू अंतरात्मा से सदैव शांत और सुखी रहे। मैं यह नहीं चाहती कि तू सिर्फ बाहरी दुनिया को रिझाने के लिए आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कि तू अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए जिए, अपनी मूल आत्मा से जुड़े। तूने पूर्व में कई बार यह महसूस किया होगा कि सांसारिक लोग तुझे कभी सही परिप्रेक्ष्य में समझ नहीं पाते। तूने अनेक बार यह कड़वा अनुभव पाया होगा कि तू पूर्णतः सही होते हुए भी समाज द्वारा गलत और दोषी ठहराया गया। मेरे बच्चे, यह सब इसीलिए घटित हुआ क्योंकि तुझे कोई साधारण मनुष्य नहीं बनना है। जो लोग बिल्कुल साधारण होते हैं, उनके जीवन की राहें अत्यंत सुगम होती हैं, परंतु जिन्हें ईश्वर स्वयं विशेष कार्य के लिए चुनता है, उनकी परीक्षाएं भी उतनी ही कठिन और गहरी होती हैं। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तूने कभी कभी हताशा में यह भी विचार किया होगा कि शायद भगवान संसार में सबकी सुनते हैं, बस एक मेरी ही पुकार उन तक नहीं पहुँचती। परंतु आज मैं तुझसे बिल्कुल साफ शब्दों में कह रही हूँ, मैंने तुझे एक पल के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ता। बस तू मुझे अपने सांसारिक तरीके से खोज रहा था और मैं तुझे अपने ईश्वरीय तरीके से भविष्य के लिए जया रच रही थी। जिस क्षण से तूने मेरा नाम स्मरण किया, ठीक उसी दिन से तेरे जीवन का पूरा रुख बदल चुका है।
भले ही तुझे वर्तमान में उसका पूर्ण स्वरूप दृष्टिगोचर ना हो रहा हो। जिस प्रकार कोई बीज जब मिट्टी के भीतर दबाया जाता है तो ऊपर से धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही तेरे जीवन में भी इस महान परिवर्तन की जड़ें भीतर ही भीतर अत्यंत सुदृढ़ हो रही थी। अब वह शुभ गद्दी अधिक दूर नहीं है जब तुझे सतह पर भी सफलता की सुंदर हरियाली स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताना चाहती हूँ। जो सच्चा प्रेम तू आज तक बाहरी संसार में तलाश रहा था, वह सबसे पहले तुझे अपने स्वयं के भीतर प्राप्त होगा। जो मान सम्मान तू इस दुनिया से पाने की इच्छा रखता था, वह सम्मान पहले तुझे स्वयं को देना सीखना होगा। और जो अकूत धन तू अर्जित करना चाहता है, वह तेरे पास तब प्रचुर मात्रा में आएगा जब तू इस गूढ़ रहस्य को समझ लेगा कि तू इस धरती पर सिर्फ ग्रहण करने के लिए नहीं, बल्कि संसार को कुछ देने के लिए भी जन्मा है। मैं तेरे जीवन में बहुत जल्द ऐसे श्रेष्ठ और सच्चे मनुष्यों का आगमन कराने वाली हूँ जो तेरी भावनाओं को समझेंगे। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा सकारात्मक परिवेश निर्मित करने वाली हूँ जहाँ तू पूर्ण स्वतंत्रता से खुलकर सांस ले सकेगा। मैं तेरे प्रत्येक कार्य में, तेरी वैचारिक सोच में, तेरे द्वारा बोले गए शब्दों में एक ऐसा अलौकिक प्रभाव समाहित करने वाली हूँ जिसे देखकर लोग स्वतः ही सम्मोहित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तू इस चिंता में मत डूबना कि यह सब कब होगा, किस प्रकार होगा अथवा किस माध्यम से संपन्न होगा। यह सब प्रबंध करना मेरा उत्तरदायित्व है। तेरा मुख्य कर्तव्य केवल इतना है कि तू मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रख। जब तू अत्यधिक थक जाए तो बस मेरा नाम पुकार लेना। जब तू किसी परिस्थिति में घबरा जाए तो मेरा नाम ले लेना। जब तू अत्यंत प्रसन्न हो तब भी मेरा नाम स्मरण करना, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तेरा कोमल हाथ साक्षात मेरी हथेलियों में है। और जिस बालक का हाथ स्वयं महाकाली ने थाम लिया हो, उसे इस ब्रह्मांड में कोई कभी गिरा नहीं सकता, कोई आगे बढ़ाने से रोक नहीं सकता, कोई भीतर से तोड़ नहीं सकता। अभी तो यह पावन यात्रा मात्र आरंभ हुई है। अभी भविष्य के कई पन्ने खुलना बाकी है। अभी बहुत से अद्भुत रहस्य, बहुत सी दिव्य कृपाएं और ना जाने कितने अनमोल उपहार तेरे स्वागत की प्रतीक्षा में खड़ी दे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक सत्य कथा सुनाती हूँ। इसे अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि यह आख्यान किसी त्रेता या सतयुग का नहीं है। यह बहुत अधिक प्राचीन काल की बात भी नहीं है। यह वृतांत सिर्फ आज से लगभग 20 वर्ष पुराना है, परंतु इसके भीतर जो गहरी वेदना है, जो असीम धैर्य है और जो निश्चल विश्वास है, वह आज भी उतना ही सजीव है जैसा वर्तमान में तेरे हृदय के भीतर विद्यमान है। मेरे बच्चे, उस सीधे साधे बालक का नाम शिवाकांत था। शिवाकांत अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि से था, किंतु उसका अंतःकरण गंगाजल की भांति पवित्र था। वह स्वप्न में भी किसी अन्य जीव के प्रति दुर्भावना नहीं रखता था। किसी का अहित करने का तनिक भी विचार उसके मस्तिष्क में कभी नहीं आता था। वह प्रतिदिन पाठशाला जाता था, पूरी लगन से विद्या अध्ययन करता था और अपने सुंदर सपनों को बहुत खामोशी से सींचता था। उसके छोटे से परिवार में उसके पूजनीय माता पिता थे। उसका एक अनुज था और एक छोटी भगिनी थी। कुल 5 सदस्यों का वह एक छोटा सुखी संसार था, परंतु उस कुटिया में आपसी प्रेम अगाध था। एक दूसरे पर भरोसा अटूट था और उनके पारिवारिक संस्कार अत्यंत ऊंचे थे। शिवाकांत के पूज्य पिता एक आदर्श शिक्षक थे। वे केवल बालकों को किताबी ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि उन्हें एक नेक और सच्चा इंसान बनना सिखाते थे। वे सदा दीन दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। किसी का कष्ट देखकर वे कभी मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते थे। परंतु मेरे बच्चे, यह नश्वर संसार अपने कड़े नियमों से संचालित होता है।
इस धरा पर जिसकी जितनी जीवन यात्रा विधाता द्वारा लिखी होती है, वह केवल उतना ही सफर तय कर पाता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन शिवाकांत के पिता को एक असाध्य बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। प्रारंभ में तो किसी ने उसे इतना घातक नहीं माना, परंतु समय के बीतने के साथ साथ वह व्याधि भयानक रूप धारण करती चली गई। देश के अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया गया, हर संभव मानवीय प्रयास किए गए, मंदिरों में प्रार्थनाएं की गई, किंतु अंततः वह दुखद क्षण आ ही गया जब शिवाकांत के पूज्य पिता ने इस भौतिक संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और परमधाम की ओर प्रस्थान कर गए। मेरे बच्चे, उस कालरात्रि को उस घर से केवल एक देह नहीं गई थी। उस दिन तो पूरे परिवार की हंसी और रौनक हमेशा के लिए चली गई थी। उस मनहूस दिन केवल एक पिता का साया नहीं उठा था, बल्कि उस घर का एकमात्र सहारा बच्चों के सिर की सुरक्षित छत और उनकी संपूर्ण सुरक्षा का कवच चला गया था। अब उस उजड़े हुए घर में कुल 4 प्राणी शेष रह गए थे। एक असहाय माँ, 2 अबोध छोटे बच्चे और स्वयं शिवाकांत, जिसके सुकुमार कंधों पर अचानक विपत्तियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों का एक विशाल पहाड़ा टूटा था। शिवाकांत की आयु अभी बहुत कम थी। उसकी उम्र इतनी परिपक्व नहीं थी कि वह संसार की इन कड़वी गतियों को समझ पाता, परंतु विकट हालातों ने उसे समय की गति से पूर्व ही एक जिम्मेदार पुरुष बना दिया, क्योंकि उसके स्वर्गीय पिता एक सरकारी सेवा में कार्यरत थे। अतः शासकीय नियमों के अनुसार शिवाकांत को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलनी सुनिश्चित थी। यही एकमात्र अंतिम उम्मीद की किरण थी जिससे वह अपने संकटग्रस्त परिवार का भरण पोषण कर सकता था। परंतु मेरे बच्चे, यही वह मोड़ है जहां इस मतलबी दुनिया का असली और क्रूर चेहरा मनुष्य के सामने उजागर होता है। जब अभागा शिवाकांत सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को विवश हुआ, तब उसे यह कड़वा भान हुआ कि प्रशासनिक व्यवस्था केवल कागजों के पन्नों पर ही साफ सुथरी होती है। हकीकत में तो वहाँ चारों ओर केवल भ्रष्टाचार का घोर अंधकार व्याप्त था। भ्रष्ट अधिकारी सांत्वना देते कि काम शीघ्र हो जाएगा, परंतु पीठ पीछे कहते कि इस फाइल को आगे बढ़ाने के लिए मोटी रकम लगेगी। कोई क्लर्क कहता कि 1 लाख रुपए नकद दे दो तो तुरंत नियुक्ति दिला देंगे। कोई और बड़ा अफसर कहता कि इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और व्यवस्था करनी होगी। शिवाकांत जैसे निर्धन बालक के पास भला इतना धन कहां से आता? उसके दिवंगत पिता ने जो थोड़ी बहुत पूंजी भविष्य के लिए संचित करके रखी थी, वह पहले बीमारी के इलाज में और फिर इन सरकारी कार्यालयों की खाक छानने में पूरी तरह स्वाहा हो गई। मेरे बच्चे, इस प्रकार देखते देखते पूरे 4 लंबे वर्ष व्यतीत हो गए। इन 4 वर्षों का प्रत्येक दिन एक नई उम्मीद के साथ उदित होता और शाम को एक गहरी निराशा के साथ अस्त हो जाता था। हर रोज एक नई फाइल तैयार होती, एक नया खोखला बहाना बनाया जाता और एक नई तारीख दे दी जाती। शिवाकांत मानसिक रूप से न जाने कितनी बार भीतर तक टूट गया। कई बार उसके मन में यह घोर निराशा जागती कि शायद उसके पिता का जीवन भर सदाचारी बने रहना, असहायों की मदद करना और पूर्णतः ईमानदार रहना सब कुछ पूरी तरह व्यर्थ था। कई बार उसके व्याकुल मन में यह तीखा प्रश्न कौन था कि यदि ईश्वर घट-घट की जानने वाले हैं, तो फिर उसके जैसे निर्दोष के साथ ऐसा अन्याय क्यों होने दे रहे हैं। परंतु इन तमाम कष्टों के बावजूद उसने कभी किसी का बुरा करने की चेष्टा नहीं की। उसने जीवन में कभी शॉर्टकट या गलत मार्ग का चयन नहीं किया। उसने बस चुपचाप सब कुछ सहा, बिना किसी शिकायत के सहा मेरे बच्चे। फिर इसके बाद एक पावन दिन आया, एकादशी का। उस विशेष दिन शिवाकांत का मन अत्यंत भारी और उद्विग्न था। उसे प्रतीत हो रहा था कि अब दुखों का यह असहनीय बोझ उससे और अधिक नहीं उठाया जाएगा। उस दोपहर वह पूरी तरह हारकर मेरे पावन दरबार में आ खड़ा हुआ।
उसके पास अपनी व्यथा कहने के लिए कोई बहुत बड़ी भाषा नहीं थी, न ही कोई सजेजे सुंदर शब्द थे। उसके पास तो बस अपने टूटे हुए हृदय की एक निश्चल और करुण पुकार थी। उसने मेरी प्रतिमा के समक्ष अपना मस्तक टेक दिया और रुधे गले से कहा, है जगत जननी माँ, अब मुझ पर दया करो, मैं इस संसार से पूरी तरह पराजित हो चुका हूँ। मुझे आगे का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। यदि आपने भी आज मेरी इस पुकार को अनसुना कर दिया तो फिर इस जगत में मेरी बात कौन सुनेगा। मेरा ईश्वर पर से विश्वास डगमगा रहा है। मैंने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं सोचा, कभी किसी के साथ छल हल नहीं किया। फिर मुझे यह घोर अपमान और कष्ट के दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? आप तो सर्वव्यापी हो माँ, आप सब कुछ जानती हो। मेरे बच्चे, अचरज की बात यह थी कि उस दिन वह रोया नहीं था। उसकी आंखों से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी थी, परंतु उसका अंतःकरण भीतर ही भीतर बहुत जोर जोर से चित्कार कर रहा था। और जब किसी जीव का हृदय रोता है, ना तो उसकी वह मूक आवाज सीधे मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। उस दिन शिवाकांत मेरे मंदिर से उठकर चला गया। उस समय आंखों के सामने कोई चमत्कार घटित नहीं हुआ, ना कोई देववाणी हुई, ना ही तुरंत कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त हुआ। परंतु मेरे बच्चे, ठीक उसी क्षण मैंने उसकी वह अटकी हुई फाइल अपने दिव्य हाथों में ले ली थी। इस घटना के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर अचानक शिवाकांत के मोबाइल फोन की घंटी बजी। वह एक अत्यंत सामान्य सा फोन कॉल था, परंतु उसे कॉल ने उसके संपूर्ण जीवन की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फोन के दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, श्री शिवाकांत जी, आपकी शासकीय नियुक्ति का सरकारी पत्र पूरी तरह तैयार हो चुका है, आकर प्राप्त कर लें।